हेलो एवरीवन। तो आज हम 2025 का जो स्टैंडर्ड मैथ का जो पेपर आज हुआ है उसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम इस वीडियो में एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। जो पेपर का लेवल था वो जस्ट मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। जो एमसीक्यू पार्ट था दैट इज क्वाइट एन इजी। क्लियर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, in the given figure, PA is a tangent from the external point P to a circle with center O. If POB is equal to 115, angle APO is equal to, तो APO, तो हमने ये वाला एंगल बताना, ये कितना होगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो PA जो है वो एक टेंजेंट है। टेंजेंट और OA क्या है, रेडियस है, उसके बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्री। और हमें प्रॉपर्टी पता है कि जो ट्रायंगल के अंदर वाले जो एंगल होते हैं वो बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं। दैट मीन्स जो एंगल A है और एंगल P है इक्वल टू 115। क्लियर। एंगल A इज 90 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 115। तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई, 115 माइनस 90। दैट मीन्स आंसर इज 25। सो दैट इज ऑप्शन नंबर A. Move to the next question. Next question is, a piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle of radius 60 upon pi. The angle subtended by the arc at the center of the circle is, तो यहाँ पे देखो जो bent in the shape of an arc, तो देखो arc जो होती है वो हमारी इस तरह की होती है। क्लियर। तो यहाँ पे जो रेडियस है, दिस इज द रेडियस, दिस इज 60 अपॉन पाई, और इस आर्क की जो लेंथ है दैट इज हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है। हमारे पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 20। क्लियर। थीटा, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू हमें गिवन है 60 अपॉन पाई, दैट इज इक्वल टू 20। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 के टेबल पे ये गया 180 पे, 60 के टेबल पे गया ये 3 पे। तो थीटा की वैल्यू आ गई 20 मल्टीप्लाई 3, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। द थ्री नंबर्स आर इन एपी, द सम इज 30। अगर देखो 3 नंबर है और एपी में है तो हम कौन से कंसिडर करते होते हैं, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ये हमारे 3 नंबर है, तो वी हैव टू फाइंड द मिडिल टर्म, मतलब हमें a की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इनका प्लस जो है वो किसके इक्वल है, 30 के। d से d कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 3a इज इक्वल्स टू 30। a कितना आ गया, 30 अपॉन 3, दैट मीन्स इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। Now next, an arc of a circle is in the form of length 5 pi centimeter. अब ये जो आर्क लेंथ गिवन है दैट मीन्स L की वैल्यू हमें 5 पाई गिवन है, एंड अ सेक्टर इट्स बाउंड एन एरिया। अब एरिया की वैल्यू गिवन है 20 पाई। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और हमने रेडियस निकालना, हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। तो एरिया की वैल्यू गिवन है दैट इज 20 पाई इक्वल्स टू L इज 5 पाई, R की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन 2। तो ये कितने पे कैंसिल हो गया, 4 पे, 4 2 ज़ा 8। दैट मीन्स रेडियस कितना आ गया हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज, इफ x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। अब a और यहाँ पे ये दोनों जो है इसके सॉल्यूशंस हैं, तो हम फाइंड आउट करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। पहले इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो दिस इज 2 माइनस 6 प्लस a इक्वल्स टू 0, माइनस 4 प्लस a इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स a कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर। अब सिमिलरली यहाँ पे पुट करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस b इक्वल्स टू 0, 2 plus 6 minus b equals to 0, that means b is equals to 8। अब देखो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू
8 है, मतलब जो बी है वो डबल है किसका, ए का, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two polynomial are shown in the graph below, the number of distinct, अब यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है डिस्टिंक्ट, जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल, दो अलग अलग जीरोस बतानी है, कितनी जीरोस हैं जो अलग हैं। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे दोनों लाइंस कट कर रही हैं, मतलब ये डिस्टिंक्ट नहीं है। यहाँ पे दोनों लाइन कट कर रही हैं, यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं है। एक तो ये जीरो है और एक ये जीरो है, तो दैट मीन्स यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट जीरोस है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। Now move to the next question, question number 7. If alpha plus beta equal to 90 and alpha equal to 2 beta, तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, दैट मीन्स अल्फा इज 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 90, 3 बीटा इक्वल्स टू 90, दैट मीन्स बीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। अब बीटा की वैल्यू 30 आ गई तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90, तो बीटा की वैल्यू 30 है, तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा इज 60 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर बीटा, बीटा इज 30 डिग्री। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का स्क्वायर, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4, तो 2/4 कितना होता है 1/2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। Now move to the question number 8. A card is selected from the random deck of 52 cards. The probability of getting red face card. अब red face card कितने होते हैं, तो फेस कार्ड कंसिडर किए जाते हैं J, Q एंड K। तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 ये है और 6 हो जाएंगे डबल, तो 6/52 दैट मीन्स 3/26, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अब अल्फा और बीटा इनकी जीरोस है, सच दैट दिस इज इक्वल्स टू -2/3। अब यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू गिवन है -2/3। ये होता है हमारा सम और ये होता है हमारा प्रोडक्ट। तो इस इक्वेशन में से हम क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, माइनस ऑफ b -6/a, दैट मीन्स -2, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a, c/a मीन्स k/3। तो यहाँ पे पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 प्लस k/3 इक्वल्स टू -2/3। अब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर में से 3 खत्म हो जाए, तो यहाँ पे बन जाएगा -6 प्लस k इज इक्वल्स टू -2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर माइनस दिस इज। अब देखो यहाँ पे tan स्क्वायर तो एज इट इज रह गया, 1/cos को हम लिख सकते हैं सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा साथ में पड़ा है, तो यहाँ पे बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो अब हमारा क्या है, सीकेंड स्क्वायर को इधर ले आते हैं और 1 को उधर ले जाएंगे। क्लियर। तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 क्या बन जाएगा -1, दैट मीन्स हमारी वैल्यू कितनी आ गई -1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, अब यहाँ पे रैशनल नंबर बोला है बिटवीन दिस एंड दिस। अब आपको √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए 1.732 और √5 की वैल्यू होती है 2.2। क्लियर। तो हमने रैशनल नंबर बताना है। पहली बात ये क्या है, डॉट लगे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर ही नहीं है। क्लियर। अब ये 2.3 आ गया,
तो यहाँ पे तो होता है 2.2, तो ये इसके बिटवीन नहीं है, पाई इरेशनल है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ये टर्मिनेटिंग भी है और 1.8 है, 1.8 इनके बीच में लाई करता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12, इफ HCF ऑफ दिस इज, अब यहाँ पे 98 और 28 का HCF निकालना है। 98 किसका मल्टीपल है? 98 को अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो 98 2 के टेबल पे जाएगा 49 ऑन द टेबल ऑफ 7, तो वी गेट 2 इंटू 7 इंटू 7 और 28 जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7। अब LCM में क्या आएगा? 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर। और HCF में आएगा 2 इंटू 7, this is 14 and this is 14 square is 7 7 is 49, 49 into 2 96, 96 into 2 1, 49 into 2 98 in 196, क्लियर। तो अब हमने इसकी वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू कितनी आ गई? अब LCM क्या है? ये n है और ये m है, तो 196 माइनस 7 इंटू 14, 14 7 का कितना होता है? 98। तो यहाँ पे 196 में से 98 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 98, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अब देखो जो लेंथ ऑफ द कोड है वो रेडियस के इक्वल, अब ये जो लेंथ है वो कोड की वो सर्कल रेडियस के इक्वल है। तो अब देखो ये सर्कल है, ये कोड है और ये भी रेडियस की इक्वल है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब अगर तीनों इक्वल है दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 70 and 125 leaving the remainder 5 and 88 respectively। अब पहले जो respectively वर्ड यूज किया तो मतलब यहाँ से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा 65 और यहाँ पे 8 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 117। अब ये जो मल्टीपल है दैट इज 13 और 5 का और ये मल्टीपल है 13 और 9 का, क्लियर। तो यहाँ पे हमें पूछा ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 13, सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज अ लैडर 14 मीटर लॉन्ग लीन्स टू द वॉल। अब एक ये वॉल है और एक ये लैडर है और ये हमारा ग्राउंड है। जो फुट ऑफ द लैडर, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, दैट मीन्स 7 मीटर इज गिवन एंड 14 मीटर इज योर लीन अगेंस्ट द वॉल। तो ये 14 मीटर हमें क्या गिवन है? लेटर की जो हाइट है। अब ये जो बेस और हाइट है, बेस और हाइपोटेन्यूज है, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है हमारा कॉस थीटा में, और ये कितना गिवन है? 7/14, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? कॉस की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे, तो आंसर इज 60 डिग्री। तो नेक्स्ट इज एक ABC ट्रायंगल है, ABC, सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस is C, and next triangle is DEF, DEF, ये आपको दो ट्रायंगल्स गिवन है। अब यहाँ पे देखो जो B एंगल है वो E के इक्वल है, F एंगल जो है वो C के इक्वल है। अब दैट मीन्स डबल ए क्राइटेरिया से ये क्या होगा? सिमिलर तो बन गई, ठीक है, बट ये जो AB साइड है, ये जो AB साइड है वो D का ट्रिपल है, तो मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेगी, तो ऑप्शन नंबर डी, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब यहाँ पे हमारा x1 क्या है? -4 प्लस 4/2, 5 प्लस 6/2। अब यहाँ पे मिड पॉइंट ये बन गया 0, और ये बन गया 11/2। जब हमारा x 0 होता है और y की वैल्यू गिवन होती है तो वो किस पे लाई करता है? हमारा y एक्सिस पे, क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 इज mod and mean of the given data is 15x and 18x।
देन द मीडियन ऑफ द डाटा इज, अब हमने मीडियन की वैल्यू बतानी है। हमारे पास एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, हमें मॉड की वैल्यू है 15x, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू 18x। ये हमारा 15x इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 36x। क्लियर। अब ये जो 36 है, 36x प्लस 15x इज इक्वल टू 3 मीडियन। क्लियर। ये बन गया हमारा 51x और 3 डिवाइड में चला जाएगा और मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। सो वी गेट 17x इज द मीडियन। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव टू द assertion and reason. As first question number 19 is, if we join two hemisphere of the same radius along their bases. अब देखो हमारे पास दो हेमिस्फीयर है और उसको हमने जोड़ दिया, तो देन वी गेट अ स्फीयर। यस, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। जब हम, ये क्या बन गया, एक स्फीयर बन गया। नेक्स्ट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। दिस इज रॉन्ग। सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। दैट मीन्स ऑप्शन सी। Next is the probability of the selecting a number at random from a number 1 to 20 is 1. This is wrong. Selecting a number, that means 1 upon 20 आना था, this is wrong. For any event E, P is equals to 1. E is the sure event. E हमारा sure event है तो उसकी probability 1 होती है. That means this is correct. ये correct है. That means reason is true, assertion is false. That means option number D. Clear? In this video we have discussed question number 1 to 20 of today's paper, 10th March 2025. So we will discuss section B and C in the next video. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.